आदेश जी, ममता बनर्जी दिल्ली में रहीं, सोनिया गांधी से मुलाकात की मल्टीपल टाइम्स, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। खबरें ये चल गई थी कि एक मर्जर भी एक संभावना है, अपने जाते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों को रोकने के लिए यही रास्ता अब टीएमसी के पास बचा है। हालांकि फिर उस खबर के का खंडन भी आ गया और पत्रकारों ने ही लिख दिया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या अभी जानकारी आई है कि बात क्या हुई थी ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच, कुछ पता चला? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली आई थी। और जब वो चुनाव हार गई तो उन्होंने फर्स्ट डे एक बात कही थी कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और यही मेरा मकसद है अब। और आप याद कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को या लेफ्ट को नहीं दी थी। यानी ऐसा भी कहते हैं कई लोग जो जानकार हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ही नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनने दिया था इंडिया अलायंस का। और अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि खड़गे साहब क्यों नहीं हो सकते, वो एक दलित नेता है। तो वहां से ये मैं शुरुआत थोड़ी इसलिए पहले कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब जिस दिन ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं तो उनको इंडिया अलायंस की याद आती है। और फिर जिस दिन अभिषेक के ऊपर हमला होता है तो राहुल गांधी ममता बनर्जी को फोन करके कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वहां कोई दिक्कत उपचार में आ रही है तो मैं उनको हैदराबाद शिफ्ट कर देता हूँ और वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वहां हम देख लेंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, हम ही मैनेज कर लेंगे। तो अब बात आई थी कि भाई ममता बनर्जी ने 3 फोन किए राहुल गांधी को और कहा कि आप वोट चोरी के मुद्दे पे इंडिया अलायंस की बैठक बुलाइए। उस दिन एक चीज जरूर हुई थी कि जो राहुल गांधी जिनकी लीडरशिप को कोई मानने के लिए राजी नहीं था 2024 से पहले, जिनको नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ी थी विपक्ष को एकजुट करने के लिए, उसी दिन राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता हो गए थे जब ममता बनर्जी ने फोन करके ये कहा कि हाँ, आप बैठक बुलाइए और वोट चोरी के मुद्दे पे बुलाइए। जब जब वोट चोरी पे बात हुई, यात्रा हुई, बिहार में हुई, दिल्ली में बातचीत हुई, बैठकें हुई, ममता ने कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन अब ये जो बैठक बुलाई गई उनके कहने पे ही बुलाई गई थी। अब फिर खबरें आई वहां से कि भाई मर्जर हो जाएगा या मर्जर करने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, अपने जो जो लोग टूट रहे हैं उनको भी और बीजेपी को भी और बाकी लोगों को भी। नहीं, देखिए कि मेरे साथ एक बड़ी पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है। और सोनिया गांधी भी इसीलिए उस बैठक में गई थी। और खास तौर पर जो पिक्चर खींची है उसका भी एक महत्व था। इससे पहले सोनिया गांधी कभी भी किसी बैठक में नहीं गई है, बशर्ते कि जब राहुल गांधी ने एज एलओपी डिनर दिया था वहां वो जरूर थी। तो एक महिला को सम्मान देने के नाते ही सोनिया गांधी वहां पे गई थी। अब मर्जर की बातें आई। देखिए, मर्जर की दोनों ही तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। ना टीएमसी ने इस बात का जिक्र किया ममता ने, और ना ही राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने इस बात का जिक्र किया है। मैं इस पे ऐसा सोचता हूं कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से इस बात से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के अंदर कि जो उनकी माँ की कांग्रेस है, जो सीनियर नेता है, वो उनको किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से साइडलाइन करें, किस तरीके से उनको समझाएं, क्यों उनकी बात माने, उनको नेता माने। और अब आखिर में जब धीरे धीरे उन्होंने पार्टी पे कंट्रोल ले लिया है तो वो एक और सीनियर नेता को पार्टी में ले आए कि जो कि इतनी बड़ी नेता है जो पहले कांग्रेस पार्टी में रही हैं और एक पार्टी की मुखिया भी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी अपने लिए अननेसेसरी ट्रबल पार्टी में और क्रिएट करेंगे। तो मर्जर की संभावना दोनों तरफ से नहीं हुई है, ना ही किसी ने पेशकश की है। और मतलब इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई है। कुल मिला के बात ये है। क्या इस पर बात हुई कि बसीरहाट लोकसभा से ममता बनर्जी, जो भी सीट खाली है वहां उपचुनाव होंगे, तो वहां से ममता बनर्जी अगर चुनाव लड़ना तय करती हैं और दिल्ली संसद आने के लिए प्रयास करती हैं, तो क्या वो विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो सकती हैं? इस पर बात हुई? देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब हमारी कोशिश ये है कि बीजेपी के सामने 543 सीटों पे इंडिया अलायंस का एक ही कैंडिडेट हो, जो 2024 में नहीं हो पाया था। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। और इसका जो पहला लिटमस टेस्ट है वो यही उपचुनाव है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी का उम्मीदवार एक ही होगा और ममता बनर्जी होंगी। तो ये उसका एक पहला टेस्ट होगा। तो ओवरऑल जब आप लोग मर्जर की बात कर रहे थे और आपने कहा कि सांसद जो इस्तीफा दे रहे हैं, उनमें से 2-3 सांसदों की नजर थी इस बात के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के साथ मर्जर हो रहा है नहीं हो रहा है। 2 का मेरे पास भी फोन आया था, वो जानना चाहते थे कि मर्जर होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मर्जर होना ही नहीं था,
तो अगले दिन खबर आई कि वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो नजर थी इस खबर के ऊपर सांसदों की, वो देख रहे थे कि क्या हमें कोई बेहतर स्पेस मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कम से कम विपक्ष के रूप में एक सेफ पार्टी मानी जाएगी इन इन सांसदों के लिए, क्योंकि इन सबको दबाना आसान इसलिए है कि जो कलाकार है, जो एजेंसी जिसके बिजनेस है, जो एजेंसी से दब सकता है। तो जैसा राजदीप जी बोल रहे थे कि लालच भी है, दबाव भी है, मैं भी ऐसा मानता हूं कि एजेंसीज का दबाव है, लालच भी उसमें रहेगा और अक्सर रहता ही है। और फिर इसमें बात आती है कि मकसद क्या है बीजेपी का। तो मकसद तो कहते हैं कि परिसीमन बिल है, लेकिन उसकी संख्या बहुत दूर है अभी, और इनको लग रहा है कि कुछ जानकार मान रहे हैं कि डीएमके भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन डीएमके की जो नींव है और जो डीएमके का विरोध था परिसीमन बिल को लेके, वो सबसे बड़ा विरोध था कि जनसंख्या के आधार पर हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। और अगर डीएमके साथ जाएगा एनडीए के, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी की मूल भावना है वो उससे धोखा होगा। और देर सवेर आप देखिएगा कि इस बार भले ही अरविंद केजरीवाल या डीएमके नहीं आए, स्टैलिन नहीं आए, लेकिन लोकसभा का चुनाव आते आते आप देखिएगा कि दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, इनके पास रास्ता नहीं है। आदेश ने जो बात कही कि राहुल गांधी से बातचीत हुई या वो इंडिया अलायंस के साथ में है, एट एवरी स्टेप 2011 के बाद से अगर ममता बनर्जी को देखा जाए, 14 से मैं देखा, पार्लियामेंट में कांग्रेस अगर कुछ कहती थी तो टीएमसी कहती थी कि हम कुछ और करेंगे। टीएमसी वांटेड टू स्टेप इनटू द स्पेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एंड डिमिनिश द कांग्रेस पार्टी। मुझे याद है मार्च 2018 में ममता बनर्जी 4-5 दिन के एक विजिट पे आई थी। उस समय वो शरद पवार से मिलने आई थी, उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की थी जो उस टाइम पे जेडीयू के रिबेल हो गए थे, अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी। शी रिफ्यूज टू मीट राहुल गांधी। राहुल गांधी से वो इसलिए मिलने से उन्होंने मना कर दिया, वो सोनिया गांधी से मिलने को तैयार थी, उन्होंने कहा जब तक मुझे इनवाइट नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं मिलूंगी। क्या है कि वो एक अपोज कर रही थी एज राहुल गांधी, बिकॉज राहुल गांधी उस समय एक उभरता हुआ चेहरा थे कांग्रेस के, तो वो उसको एक्सेप्ट या एंडोर्स नहीं करना चाहती थी, तो वो उसको डिमिनिश करना चाहती थी। यानी सिंगल हैंडेडली ममता बनर्जी ने एक पॉलिटिक्स खड़ी करी, सीपीएम के कार्डर को टेक ओवर करके, कांग्रेस पे तमाम चीजें करके, कि किसी तरह से जो कार्डर बेस्ड एस्टैब्लिश पार्टीज थी बंगाल की, कांग्रेस और लेफ्ट, उनको डिमिनिश किया जाए। बीजेपी के साथ एक डायरेक्ट कांस्टेंट विक्टिमहुड और कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट करके कि बीजेपी इमर्जेस एज पार्टी, क्योंकि उसके पास कार्डर नहीं थे, और उसकी बनर्जी बीजेपी के राइज को डिले कर पाई। मुझे आदेश और राहुल श्रीवास्तव ने कहा ममता बनर्जी और राहुल गांधी की क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि 2016 में आपको याद होगा राहुल गांधी ने तय किया कि वो लेफ्ट के साथ जाएंगे। ये डिसीजन राहुल गांधी और सीताराम येचुरी, ये दोनों बड़े करीबी माने जाते थे, और ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ थी। तो उनको लगा राहुल गांधी और कांग्रेस जो एक साथ आए हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी। और 2021 में भी आपने 2016 और 21 दोनों चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट इकट्ठा लड़े, और ममता को लगा कि राहुल गांधी जो है वो सीताराम येचुरी के इंस्ट्रक्शंस पर मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका इतिहास है।